क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपीज दी हुई है और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी ढूंढना है। फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, पहली टर्म इसकी A1 या जिसको हम A लिखते हैं वो है, इसमें क्या है वो 3। इसमें वो 3 है। और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बोला है वो कोई भी दो टर्म्स आप ले लो, फिर ये टर्म माइनस ये टर्म, अगर आप ये दो टर्म्स लेंगे तो ये टर्म माइनस ये टर्म। इसके लिए फार्मूला याद आपको रखना है कि an माइनस 1, आप समझ रहे हैं, यानी A3 माइनस n अगर 3 है तो A3 माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, A3 माइनस A2, या ऐसे ही A4 माइनस A3, A2 माइनस A1। ये आपको निकालना पड़ता है कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए। कोई भी दो टर्म्स, कंसेक्टिव दो टर्म्स आप ले लो, ये और ये, इसमें ये टर्म माइनस ये टर्म आप देखो किसी भी जगह, और वो कॉमन डिफरेंस सेम होती है तभी तो ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। अच्छा, ए इज इक्वल टू 3 यानी फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये दो ले लो आप, A1 A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3, वो कितना हुआ, एक प्लस है दूसरा माइनस है, 3 माइनस 1 2, साइन बढ़ेगा -2। ऐसे ये दो ले लो आप, A3 माइनस A2 -1 -1, A3 माइनस A2 करना है ना, -1 -1 दोनों -2। ऐसे ये ले लो -3 -1, वो -3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वो भी -2 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस -2। आप एक से भी चेक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि बाकी चेक करना आपको, ये मैंने आपके लिए दिखाया, वरना ये दिया हुआ है आपको ये नहीं चेक करना। आप हर जगह चेक तब करना है जब ये आपको प्रूव करना हो कि ये एपी है, आप समझ गए। लेकिन यहां ऐसा प्रूव नहीं करना, यहां लिखा है उसने ये एपी है। आप कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए कोई भी दो सिलेक्ट करो, आप ये दो सिलेक्ट करो, इनकी डिफरेंस देखो, जो वो आएगी वही हर जगह आएगी, इसलिए कि ये है एपी, बस वही डी है, डी -2 है और इसकी फर्स्ट टर्म ए है। ठीक, फिर दूसरे में -5 -1 3 और 7 है, चार टर्म्स दी है केपी की। आपको एक पहली टर्म, इसकी टर्म फर्स्ट यानी A1 या जिसको हम A कहते हैं, वो कितना है, पहली टर्म से -5 है। और कॉमन डिफरेंस D, क्या बोला मैंने, कोई भी दो टर्म्स, अब ये दो टर्म्स या ये दो टर्म्स या ये दो टर्म्स, आसान लग रहा है कि ये दो टर्म्स अगर हम लेंगे, या साइन वगैरह का मसला नहीं है। 7 - 3 कितना होता है, 7 - 3, ये टर्म माइनस ये टर्म करना ना, कोई भी दो टर्म्स लेके ये टर्म माइनस ये, 7 - 3 4 होता, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह आपको 4 आएगी। यहां भी आप चेक करो, कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म -5 है। ठीक है, बाकी पार्ट कर सकते हो। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, ये जरा अमान इरेज करो बोर्ड। तीसरा पार्ट है 1/3 5/3 9/3 या 13/3, फिर बाकी टर्म्स भी है। आपको फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म इसमें 1/3 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी जिसको हम लिखते हैं वह है, कोई भी दो टर्म्स ले लो आप, ले लो पहले दो टर्म्स, इसमें A2 - A1 करना है, 5/3 -1/3, 3 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखा जाता है, ऊपर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होते हैं, 5 - 1 वो बना ना 4/3, तो 4/3 इसकी कॉमन डिफरेंस है और पहली टर्म इसकी 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे तो फॉलोइंग और एपीज, यहां आपको एपी चेक करना है, ये जो दिया हुआ है सीरीज, क्या ये एपी है कि नहीं चेक करना है। तो यहां आपको, यहां डी आपको चेक करना पड़ेगा, उधर गिवन था, उधर दो ही टर्म्स में आपने देखा डिफरेंस क्या है तो वो आपने कॉमन डिफरेंस हुई, लेकिन यहां आपको ये चेक करना क्या ये एपी है कि नहीं, तो आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस सेम आनी चाहिए, जिसको आप डी लिखते हो, तो वही करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और फिर जो है एपी उसकी कॉमन डिफरेंस भी बतानी है, और फिर इन टर्म्स के साथ साथ और तीन टर्म्स और बतानी है आपको। ठीक है, जो एपी है उसकी कॉमन डिफरेंस और उसी की फिर तीन टर्म्स और आपको बतानी है। जरा यहां चेक करेंगे, पहले कैसे चेक करते, मैंने फार्मूला आपको बताया कि an -1 यानी A2 -A1, A3 - 1 हुआ 2, A3 - A2,
A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, ये चेक करना है। अब यहाँ ये दो ले लो, इसमें आप चेक करो A2 माइनस A1 चेक करो, वो 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा। तो इनकी डिफरेंस 2 है। अभी हम कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, कॉमन डिफरेंस तब हम कहेंगे जब ये AP होगी, वही हम चेक कर रहे हैं। फिर इन दो की डिफरेंस देखो आप, इन दो टर्म्स की, A3 माइनस A2 वो आ रहा है 8 माइनस 4, वो आता है 4। तो देखो यहाँ तो पहले ही पता चला कि AP है ही नहीं, इसलिए कि AP में ये होता है कि डिफरेंस आपको जहां भी आप चेक करेंगे, कोई भी दो टर्म्स आप लेंगे, उनकी डिफरेंस सेम आती है, उसी को कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं। यहाँ अब हमने तीन ही टर्म्स में चेक किया, पहले दो में तो आता है 2, दूसरी दो टर्म्स में वो डिफरेंस 4 आती है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट कि 2, 5/2, 3 और 7/2, चार टर्म्स दी है। चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं। AP चेक करने के लिए सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए। ठीक है, कि इन दो की डिफरेंस, इन दो की डिफरेंस, इन दो की डिफरेंस अगर सेम आती तो AP है। ये करो, ये माइनस ये 5/2 माइनस 2, इसको 2/1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ भाई 1/2, 1/2 है ना। फिर इन दो की आप चेक करो, इन दो की डिफरेंस A3 माइनस A2, जो मैंने कहा AN माइनस 1 यानी A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, इसको 3/1 लिखो, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 आता है। यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है। फिर इन दो का चेक करो, यहां क्या चेक करना, क्या करेंगे आप बोलो फातिमा, क्या चेक करेंगे, 7/2 माइनस 3 को लिखो 3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो रहा है, 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2, वो 1/2 आता है। फिर आप बोलो आशा क्या है, फिर ये कि कॉमन डिफरेंस आपको हर जगह 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये AP है। ठीक है भाई, ये है AP, इसलिए कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस, इसमें इस दूसरे पार्ट में वो 1/2 है। और फिर ये कह रहा है कि आप और 3 टर्म्स बताओ अमन कैसे निकालेंगे वो 3 टर्म्स। और आपको कॉमन डिफरेंस जब मालूम है, जब कॉमन डिफरेंस मालूम हो, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है हर टर्म को। 4 टर्म्स तो मालूम है हमें, 7/2 पर उसके बाद वाली टर्म कैसे निकलेगी, ये 7/2, इसको ऐड करना है जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, वो है 1/2। कितना आएगा भाई, 2 2 सेम है, एक ही आएगा, 7 + 1 8, तो 8/2 कितना होता है, 2 1 जा 2 4 जा, वो 4 है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म 4 है। फिर 4 को और ऐड करो, वही कॉमन डिफरेंस, वो कितनी है 1/2, 4 + 1/2, इसको 4/1 लिखिए, 4 2 जा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, वो हुआ 9/2। तो इसकी नेक्स्ट टर्म 9/2, फिर 9/2 को ऐड करेंगे और क्या 1/2 निकलेगी तीसरी टर्म इसकी। 9/2 को यही कॉमन डिफरेंस, बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना, आपको नेक्स्ट टर्म निकलती है 9/2 + 1/2, तो 1/2 ही डिफरेंस है ना, 2 एक ही आएगा, 9 + 1 10, तो 10/2 5 होता है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म 5। ये 3 टर्म्स और आपको चाहिए थी।